जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी फॉक्स एकेडमी पे। दोस्तों, हम पढ़ेंगे BNS, BNSS और जो कि हरियाणा पुलिस के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो करते हैं हम शुरू। और इसके बाद आपको MCQ टाइप क्वेश्चन है वो भी क्या है, बाद में करवाए जाएंगे। तो नए आपराधिक कानून 2024, इसमें क्या है, औपनिवेशिक नियंत्रण से नागरिक है उसको क्या है, केंद्रित किया गया है। औपनिवेशिक नियंत्रण से क्या है, नागरिक को केंद्रित किया गया है। पहले थी ये IPC, इंडियन पिनल कोड 1860, जो क्या है अब भारतीय भारतीय न्याय संहिता। और इसमें क्या है, IPC की जगह तो अपने पास क्या है अब BNS, जो क्या है भारतीय न्याय संहिता। और CRPC 1973, जो क्या थी दंड प्रक्रिया संहिता, उसका नाम अब क्या कर दिया गया, BNSS। और जिसका क्या है अब नया नाम है वो क्या है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और ये एविडेंस एक्ट 1872 था, उसको क्या कर दिया है, BSA बना दिया गया है। और जो क्या है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये सभी के सभी है ना वो पारित है, वो तो कब हुए थे, 21 दिसंबर 2023 को है वो क्या है, पारित हुए थे। और राष्ट्रपति की स्वीकृति है इनको क्या है वो 25 दिसंबर 2023 को मिली थी। और लागू है वो क्या है 1 जुलाई 2024 से ये क्या है लागू हुए हैं। और ये बता दें, जो IPC थी ना उसमें जो टोटल सेक्शन थी वो थी 511। 511 है वो क्या थी, धारा थी। और अध्याय थे वो कितने थे, अध्याय IPC में जो अध्याय थे वो थे 23। अब BNS में जो धारा है वो तो क्या है 358। और अध्याय है वो कितने हैं 20। तो अगर ये क्वेश्चन पूछे आपसे BNS में कितने अध्याय हैं, तो क्या है अध्याय हैं वो कितने हैं 20। और टोटल सेक्शन कितनी है BNS में, तो वो क्या है 358। इसके बाद बदलाव है वो क्या है, क्यों किया गया था बदलाव, वाई द चेंज। पुराने कानून है वो क्या थे, ब्रिटिश एरा थे। इसमें क्या था, औपनिवेशिक नियंत्रण था, शासक केंद्रित था। क्या था, शासक केंद्रित था। और फोकस है वो किस पे दिया गया था, दंड, सजा, पुनिशमेंट पे क्या है फोकस दिया गया था। अब क्या है, ये जो शासक केंद्रित की जगह तो क्या है नए कानून जो है, उसमें नए कानून 2024 में क्या है नागरिक केंद्रित है ये। उसमें क्या था, शासक शासक केंद्रित था, इसमें क्या है ये नागरिक केंद्रित है। और उसमें फोकस किस पे दिया गया था, पुनिशमेंट पे, दंड पे फोकस किया गया था। और इसमें फोकस है वो किस पे किया गया है, न्याय पे और क्या है जस्टिस पे। औपनिवेशिक सोच है वो क्या है समाप्त हो गई है। औपनिवेशिक सोच की समाप्ति है वो क्या है की गई है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, त्वरित न्याय, जल्दी न्याय देने के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए। और क्या है पीड़ित है उसको क्या रखा गया है केंद्रित में, की ऑब्जेक्टिव है वो क्या है स्पीडी जस्टिस, टेक्नोलॉजी और क्या है विक्टिम सेंट्रिक। तो त्वरित न्याय के लिए और टेक्नोलॉजी के लिए और पीड़ित है उसको क्या है केंद्र में रखा गया है। इसके बाद नए बड़े अपराध है वो कौन कौन से हैं इसमें, BNS में जो नए बड़े अपराध है वो कौन से हैं। एक तो क्या है संगठित अपराध, जो क्या है सेक्शन 111 में है। संगठित अपराध है वो किस में है, सेक्शन 111 में है। जिसमें क्या है अपहरण किया जाता है किसी का, जबरन किसी से क्या है वसूली की जाती है, जैसे फिरौती वगैरह मांगी जाती है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की जाती है, या क्या है साइबर क्राइम, जो क्या है सिंडिकेट द्वारा। तो इनमें सजा है वो क्या है मृत्युदंड, या क्या है उम्र कैद, अगर क्या है मौत हुई हो। इसके बाद पहली बार परिभाषित है जो क्या है मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग उसको क्या है पहली बार परिभाषित किया गया है।
और किस में किया गया है, सेक्शन 103 की सब सेक्शन 2 में। इसमें क्या है, 5 या अधिक लोगों द्वारा क्या है, अगर हत्या की जाती है, 5 या अधिक लोगों द्वारा हत्या, और क्या है, जाति समुदाय भाषा के आधार पर, जाति समुदाय और क्या है, भाषा के आधार पर 5 या अधिक लोगों द्वारा हत्या की जाती है। मॉब लिंचिंग है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे मॉब लिंचिंग बीएनएस की कौन सी धारा में है, तो धारा 103 सबसेक्शन 2। और इसमें सजा है वो क्या है, मृत्यु दंड या क्या है, उम्र कैद। इसके बाद देश के विरुद्ध अपराध, देश ऑफेंस, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, जैसे क्या है, आतंकवादी कृत्य किया जाता है, आतंकवादी कृत्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आतंकवादी कृत्य है वो किस में आएगा, सेक्शन 113 में, सेक्शन 113 बीएनएस की सेक्शन 113 में क्या है, आतंकवादी कृत्य है उसको क्या है बताया गया है, जिसमें क्या है, भारत की एकता अखंडता को क्या हो, अगर खतरा हो। जैसे आर्थिक सुरक्षा में भी क्या है, जाली नोट बनाए गए हो, जाली नोट है वो भी क्या है, शामिल है। और दूसरा है अपने पास है देशद्रोह है, या क्या है, देशद्रोह या संप्रभुता, सेक्शन 152, संप्रभुता और एकता को खतरे में डालने वाले कृत्य अगर किए जाते हैं तो वो किस में आएंगे, देशद्रोह का है वो किस में आएगा, सेक्शन 152। इसके बाद आईपीसी में था ये 124 की सेक्शन ए थी, राजद्रोह है, इसे क्या अब हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, जिसमें क्या है, सरकार की आलोचना या क्या है, अपराध, सशस्त्र विद्रोह बराबर इक्वल टू में क्या है आपके अपराध। तो जो आईपीसी की 124 सेक्शन ए है उसको क्या अब निरस्त कर दिया गया है। इसके बाद महिला और बाल सुरक्षा, वुमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी, वुमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी, सेक्शन 69, विवाह का झूठा वादा, कोई व्यक्ति है या कोई लड़का है वो क्या है, किसी भी महिला के साथ विवाह आदि का झूठा वादा करके या अपनी पहचान छिपा के और क्या करता है, यौन संबंध बनाता है, तो वो कौन सी सेक्शन में आएगा, सेक्शन 69। और आप वैसे भी याद रख सकते हो 69, आपने बहुत बार देखते हो आप 69 पोजीशन चेक करते ही रहते होंगे, आप गूगल पे सर्च करते रहते होंगे। तो इसमें सजा है वो क्या है, 10 वर्ष तक है। और सेक्शन 71 की सब सेक्शन 1, नाबालिग, नाबालिग से क्या है, गैंगरेप, जो क्या है 18 वर्ष से क्या है, कोई भी लड़की है वो क्या है, छोटी है, तो क्या है सजा है वो क्या है, जीवन भर के लिए कैद या क्या है, मृत्यु दंड। तो नाबालिग से गैंगरेप है वो तो कौन सी सेक्शन में आएगा, सेक्शन 70 की सब सेक्शन 1। और सेक्शन 69 में क्या आएगा आपका, महिला या कोई लड़की है उसके साथ क्या है, झूठा विवाह का वादा करके और उसके साथ क्या है, यौन संबंध अगर बनाया जाता है तो वो कौन सी सेक्शन में आएगा, सेक्शन 69। और सेक्शन 143, और वैसे भी 143 का बहुतों को पता होगा 143, तो बच्चों की अगर क्या है तस्करी की जाती है या क्या है, बच्चों को खरीदा या क्या है बेचा जाता है तो कौन सी सेक्शन में आएगा अपने, एक सेक्शन 143 या सेक्शन 143। सुरक्षा का दायरा है वो क्या है, इसमें इन सभी तीनों सिचुएशन में क्या है, सेक्शन 69, सेक्शन 71 की सब सेक्शन 1 और 143, इनमें क्या है, जो सुरक्षा का दायरा है वो क्या है, बढ़ा दिया गया है। अब जो अपनी बीएनएस है उसमें या जो नए कानून है उनमें क्या है, अपराध क्या अब अपराध नहीं है। तो आत्महत्या का प्रयास है वो क्या है, आईपीसी में तो पहले आईपीसी की सेक्शन थी ये 224, आईपीसी की सेक्शन है, आईपीसी की धारा 224 है, उसके अकॉर्डिंग ये क्या था, आत्महत्या का प्रयास था वो क्या था, एक क्राइम था। अब मानसिक, अब क्या इसे मानसिक तनाव माना जाएगा, सजा नहीं, और क्या है इलाज। अगर क्या है अब ये ऐड किया गया आत्महत्या, ये भी पहले भी थी, आत्महत्या के लिए अगर कोई व्यक्ति है वो क्या है उकसाता है तो उसमें क्या है, सेक्शन 108 के अकॉर्डिंग अब भी क्या है अपराध है। जो आईपीसी वाली 224 सेक्शन थी
आत्महत्या का प्रयास किया जाता था उसको हटा करके, और अगर अब कोई व्यक्ति आत्महत्या के लिए किसी को उकसाता है तो सेक्शन 108 के अकॉर्डिंग क्या होगा, अपराध होगा। अब और व्यभिचार, सहमति से वयस्कों के बीच संबंध है वो क्या है, कोई भी वयस्क है उनके बीच में जो संबंध है वो क्या होंगे, सहमति से बनाए गए हैं तो वो क्या होंगे, वैध होंगे। अगर शांतिपूर्ण वो क्या है, प्रदर्शन किया जाता है, जैसे कोई प्रदर्शन करते हैं, रैली वगैरह करते हैं, या शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगे मनवाने के लिए कोई भी प्रदर्शन किया जाता है तो वो भी क्या है, वैध है। अब जब तक हिंसा ना हो, शांतिपूर्ण प्रदर्शन क्या है, तब तक वैध है जब तक क्या है, कोई अगर हिंसा ना की गई हो। मेडिकल दुर्घटना, डॉक्टर द्वारा गुड फेथ में इलाज के दौरान मौत या अपराध, अगर डॉक्टर है वो क्या है, मेडिकल दुर्घटना, डॉक्टर तो अपने अकॉर्डिंग इलाज सही कर रहा था, फिर भी क्या है, अगर इलाज में अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो वो क्या है, अपराध नहीं है। इसके बाद हिट एंड रन वर्सेस क्या है, सामान्य दुर्घटना, जो क्या है सेक्शन 106 में आएगी आपके। सड़क दुर्घटना, सड़क दुर्घटना में क्या है, दो टाइप से, अगर कोई गुड समैरिटन सेक्शन 106 की सब सेक्शन एक क्या करता है, अगर कोई व्यक्ति पहले रुका, फिर क्या है उसकी मदद की, उसके बाद क्या है पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया या पुलिस को बता दिया भी फलाने फलाने का ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है, तो एक्सीडेंट करने वाला व्यक्ति ही अगर अचानक से अगर मतलब किसी से एक्सीडेंट हो जाता है और वो क्या करता है, पहले रुकता है फिर मदद करता है उसकी, फिर पुलिस को बताता है, तो कम सजा होगी और जमानत है वो भी क्या है, मिल सकती है। और अगर क्या है हिट एंड रन, अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट है वो क्या करके भाग जाता है, अगर मदद करता है तब तो क्या है 106 की सब सेक्शन एक, अगर मदद नहीं करता है अगर भाग जाता है वो तो क्या लगेगी 106 की सब सेक्शन दो, वो क्या होगा, पहले भाग जाएगा उसके बाद पुलिस को नहीं बताना, इसमें क्या होगा 10 साल की कैद और प्लस में क्या होगा, जुर्माना होगा। और पुलिस को बताना है वो क्या है, इसके अकॉर्डिंग हिट एंड रन के अकॉर्डिंग क्या है, बताना, पुलिस को बताना अनिवार्य है। इसके बाद है BNSS, BNSS, इससे पहले क्या थी, CRPC थी 1973, जो क्या थी, दंड प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, जिसकी जगह अब किसने ले लिया, BNSS, और जिसको हम क्या बोलते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब डिजिटल FIR क्रांति में क्या है, FIR है वो क्या होगी, रजिस्टर्ड होगी, FIR फिर क्या है, फाइल होगी, और पुलिस स्टेशन के चक्कर है वो क्या है, अब खत्म हो गए हैं। EFIR में क्या है, EFIR है BNSS की धारा 173 के अकॉर्डिंग क्या है, आप घर बैठे ऑनलाइन FIR है वो क्या है, दर्ज कर सकते हो, 3 दिन में क्या है, साइन करना जरूरी है। और जीरो FIR में क्या होगा, आपके पास सेक्शन 173 की सब सेक्शन क्या है अपने पास एक, किसी भी थाने में FIR दर्ज करवाएं, कोई भी थाना है उसमें क्या आप नजदीकी थाने में आप FIR है वो क्या है, दर्ज करा सकते हैं, चाहे अपराध है वो क्या है, कहीं भी हुआ हो, अपराध आपके साथ कहीं भी हुआ हो, पर आप अपने नजदीकी थाने में सेक्शन 173 की सब सेक्शन एक के अकॉर्डिंग आप अपनी FIR है वो क्या है, दर्ज करवा सकते हो। इसके बाद है डीम्ड रजिस्ट्रेशन, पुलिस मना करे तो क्या आप EFIR है वो क्या है, अगर पुलिस मना करती है फिर तो फिर क्या है, EFIR आपकी वो क्या होगी, मान्य होगी। इसके बाद तय समय सीमा, टाइम है वो क्या है, टाइम बाउंड फॉर जस्टिस, टाइम है वो क्या है, बाउंड कर दिया गया। अब 7 दिन के अंदर है वो क्या है, मेडिकल रिपोर्ट है, जैसे रेप केस है में वो क्या होगी, आप पेश करनी होगी। 90 दिन के अंदर है वो क्या है, चार्जशीट है ना वो क्या होगी, न्यायालय में दाखिल करनी होगी। और 45 दिन 45 दिन के बाद क्या है, ट्रायल के बाद फैसला है वो क्या है, सुनाना होगा। इसमें क्या है, फोरेंसिक है वो क्या है, अनिवार्य, फोरेंसिक है वो अनिवार्य है। 7+ साल की सजा वाले अपराधों में, अगर सजा है वो क्या है 7 वर्ष से क्या है ज्यादा है, उनमें क्या होगी, फोरेंसिक है वो क्या होगी, अनिवार्य होगी। नोट देरी के लिए जवाबदेही है वो भी क्या है, देरी अगर होती है तो जवाबदेही है वो भी क्या है, देनी पड़ेगी। इसके बाद गिरफ्तारी और तलाशी, गिरफ्तारी
और तलाशी, अरेस्ट एंड सर्च, अरेस्ट एंड सर्च। हथकड़ी, हथकड़ी है वो क्या है, सेक्शन 43 के अकॉर्डिंग। ये तो क्या है, बी एन डबल एस की है, बी एन डबल एस की है। और अपन ने एक पढ़ी थी बच्चों की तस्करी, उस वो क्या थी, 143 थी, बच्चों की तस्करी, बच्चों की तस्करी। तो इसमें इसके बाद बच्चों की तस्करी 143 सेक्शन थी, वो कौन सी थी, बीएनएस की थी। इसके बाद तलाशी या सर्च एंड सीजर, सेक्शन 105, सेक्शन 105। तो वीडियोग्राफी है वो क्या होगी, इसमें अनिवार्य होगी। और क्या है, पुलिस को रेड की रिकॉर्डिंग करनी होगी, पुलिस अगर जो भी रेड डालती है उसकी क्या है, रिकॉर्डिंग करनी होगी, सेक्शन है 105 के अकॉर्डिंग। अधिकार या क्या है आपके राइट्स, सेक्शन है 47। वकील से मिलने का आपको क्या है, अधिकार है, सेक्शन 47 के अकॉर्डिंग वकील से मिलने का आपको अधिकार है। परिवार को सूचित करने का भी क्या है, अधिकार है। पुलिस है वो क्या है, परिवार के व्यक्ति को भी क्या करेगी, सूचित करेगी। इसके बाद बीएसए, बीएसए साक्ष्य अधिनियम। और जो पहले क्या था, इंडियन एविडेंस एक्ट, जो पहले था इंडियन एविडेंस एक्ट। इसमें क्या है, जिसका नाम बदल के अब क्या कर दिया है, भारतीय, पीएसए का मतलब क्या है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब क्या है, जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य है वो किसके बराबर है, प्राथमिक साक्ष्य के। और ये क्या था, जो प्राथमिक साक्ष्य था वो औपनिवेशिक शब्द था, जिसमें से क्या है, कवीन या बैरिस्टर है वो क्या है, हटा दिए गए हैं। अब मोबाइल, मोबाइल का जो भी डाटा है वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हो गया। जैसे क्या है, एसएमएस या क्या है, व्हाट्सएप। सीसीटीवी फुटेज है वो भी किस में आएगी, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य में आएगी। सर्वर लॉन्ग्स और क्या है, ईमेल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, गवाह और आरोपी अब वीडियो कॉल से क्या है, पेश हो सकते हैं। जो गवाह और आरोपी है वो क्या है, वीडियो कॉल से अब पेश हो सकते हैं। इसके बाद है सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विसेज, सर्विस, पहली बार भारतीय कानून में। और क्या है, उद्देश्य है वो क्या है, इसका उद्देश्य है, सामुदायिक सेवा का उद्देश्य क्या है, सुधारात्मक न्याय, रिफॉर्मेटिव जस्टिस, सिर्फ जेल नहीं। किन अपराधों के लिए, अगर क्या है, मानहानि होती है तो ₹5,000 से कम की अगर चोरी होती है। और क्या है, सार्वजनिक नशा या क्या है, सार्वजनिक स्थान पे क्या है, नशा या क्या है, उपद्रव किया जाता है तो क्या है, सेक्शन 4F और सेक्शन 43। इसके बाद महत्वपूर्ण धाराएं है वो कौन सी है, द मोस्ट मेमोराइज टेबल, अपराध, क्राइम, ओल्ड आईपीसी और क्या है, न्यू बीएनएस। आईपीसी की जगह मैंने आपको बता दिया था इंडियन पेनल कोड की जगह अब किसने ले लिया है, बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा, सॉरी भारतीय न्याय संहिता। तो बीएन डबल एस आपकी वो क्या है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो हत्या के केस में पहले क्या है, आईपीसी में सेक्शन थी 302, अब क्या है, बीएनएस में वो 103। अगर वैसे करें आप 302 को हम अपोजिट कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 203। और इस 2 में से अगर एक कम कर देते हैं तो क्या रह जाएगा अपने पास, 103। जो क्या अब हत्या की जो 302 थी वो क्या अब 103। अगर क्या है, रेप, रेप में पहले क्या थी, 376। और अब क्या है, जो नई सेक्शन बीएनएस में है वो क्या है, 64। धोखाधड़ी के मामले में पहले सुना था ना आपने, 420 ही कर दी, वो क्या है अब 420 है। अब वो सेक्शन है वो क्या है, 318 है बीएनएस की, भारतीय न्याय संहिता की। देशद्रोह है,
जो आईपीसी में थी वो क्या थी 124A, और अब जो बीएनएस में है वो क्या है 152। चोरी, चोरी किस में परिभाषित की गई थी 378 आईपीसी में तो, और अब है वो क्या है 303, 303। मानहानि क्या है 499, और अब बीएनएस में वो क्या है 356। मॉब लिंचिंग जो पहले आईपीसी में नहीं थी अब नई ऐड की गई है, और ये है वो क्या है 103 की सबसेक्शन है 2। महत्वपूर्ण परिभाषाएं क्या है, गैर इरादतन कल्पेबल होमिसाइड या गैर इरादतन हत्या। तो अब क्या है सेक्शन 101, इरादा नहीं था पर मौत हो गई, क्या है मतलब मौत करने का इरादा नहीं था फिर भी क्या है मौत व्यक्ति की हो गई। स्नेचिंग जो क्या है झपटमारी, अब चोरी के तहत एक विशिष्ट स्नेचिंग है वो भी क्या है एक चोरी के तहत अब विशिष्ट अपराध है। इसके बाद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या क्या है संगठित अपराध, सेक्शन 111, सिंडिकेट द्वारा अपहरण या क्या किया जाता है डकैती की जाती है या क्या है तस्करी। इसके बाद मेंटल इलनेस मानसिक अस्वस्थता, तो सेक्शन 40 क्या है अस्वस्थ या दिमाग वाले व्यक्ति का कृत्य है वो क्या है अपराधनीय है। या हम ये बोल सकते हैं धारा 40 के अकॉर्डिंग अगर कोई पागल व्यक्ति है उसके द्वारा अगर कोई अपराध किया जाता है तो वो उसका कृत्य है वो क्या है अपराध है नहीं है। तो क्लास आपको अच्छी लगी तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और आपको एमसीक्यू टाइप की क्लास है वो भी क्या है हम जल्दी ही लेके आएंगे जो हरियाणा पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो जय हिंद दोस्तों।